आज हम इस वीडियो में एपिसोड 5 की एंडिंग एक्सप्लेन और ईस्टर एग के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में एपिसोड 5 की एंडिंग एक्सप्लेन और ईस्टर एग के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे शियल के बाकी के एपिसोड के एंडिंग एक्सप्लेन और ईस्टर एग की वीडियोस ना देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम टाइटैनिक के एक एड को देख सकते हैं कि जिसमें वो शियल का नाम यूज कर रही होती है अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, और ये सब जेनिफर टीवी पे देख रही होती है। जेनिफर अपने ऑफिस के लिए जाती है तो उसे एक बिलबोर्ड पे टाइटैनिक का एड दिखता है जहाँ पे वो शियल के नाम का यूज कर रही होती है। नेक्स्ट में हम जेनिफर के कजन चैट को देख सकते हैं कि उसने टाइटैनिक के जो बाकी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसने सारे खरीद लाए होते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये सब शियल कैन की जेनिफर का नहीं होके टाइटैनिक का था। जिसपे उसे पता लगने के बाद वो ये कहता है कि तुम्हें अपना नाम पेटेंट कराना चाहिए था, जिसपे जेनिफर ये कहती है कि अभी मुझसे हो गई गलती, और जेनिफर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर और निकी को देख सकते हैं कि वो एक टाइटैनिक के स्टोर के बाहर की होती है जहाँ पर टाइटैनिक अपने फैन से मिलने के लिए आने वाली होती है। जेनिफर और निकी उस स्टोर के अंदर चले जाती है जहाँ उसे टाइटैनिक दिखती है। टाइटैनिक उन दोनों से बात करने के जरा सा भी तैयार नहीं होती, जहाँ पर जेनिफर उससे ये कहती है कि तुमने मेरा नाम चुराया है, अब मुझ पे ही केस कर रही हो तुम। जिस पर टाइटैनिक ये कहती है कि शियल मेरा नाम है, और वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ से एक फैन आ जाती है जो टाइटैनिक की फैन होती है और उसे शियल की पुकारती है, और जेनिफर को ये कहती है कि क्या तुम मेरी एक फोटो लूंगे, जिस पर जेनिफर उसकी एक फोटो ले लेती है। नेक्स्ट में हम जेनिफर और निकी को देख सकते हैं कि जेनिफर कहीं ना कहीं एक चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका नाम शियल है, और निकी को ये कहती है कि मुझे शियल नाम एक्सेप्ट है, और वहाँ से निकी चली जाती है। जेनिफर एक स्टेपलर को लेके उसको तोड़ देती है। नेक्स्ट में हम निकी को देख सकते हैं कि निकी अपने डेस्क पर बैठी होती है, उससे मिलने के लिए पग आ जाता है। पग उससे ये कहता है कि क्या तुम मेरी एक फेवर करूंगी, जिससे निकी ये कहती कि मुझे क्या करना होगा। जिस पर पग ये कहता है कि मुझे आयरन मैन के स्नीकर्स चाहिए, जिस पर निकी ये कहती कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिस पर पग ये कहता है कि वो स्नीकर्स बस एक ही इंसान को एक पैर मिल सकते हैं, पर मुझे दो चाहिए जिसमें अपने दूसरे स्नीकर्स को शोकेस में रख सकूं। इसका हिंट हमें एपिसोड के एंड में दिया जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे स्नीकर्स देख सकते हैं सुपर हीरोज के, जहाँ पर हमें डेडपूल का एक स्नीकर और ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, द थिंग और एक्समैन के सुपर हीरोज का भी हमें ईस्टर एग देखने को मिलता है। पग उसे कहता है कि मेरे पास कुछ स्नीकर के स्पेशल एडिशन भी है जो मैंने फ्रिक बोकर से खरीदा है, जिसका नाम अलोंजो होता है। एक रेफरेंस होता है कि मार्वल की प्रोड्यूसर को जिसका नाम विक्टोरिया अलोंजो होता है। निकी उससे ये कहती है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगी जब मुझे तुम ये बताओगे क्या तुम ऐसे शख्स को जानते हो जो सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम बनाता है। जिस पर पग उससे ये कहता है कि शायद मैं एक शख्स को जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम पग और निकी को देख सकते हैं कि वो दोनों कैफे की तरफ जाते हैं। इस कैफे के अंदर आने से पहले हमें क्यूआर कोड दिखता है। मैंने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया जहाँ पर मुझे शियल की 2004 की एक कॉमिक बुक मिली जिसमें हमें टाइटैनिक का ओरिजिन बताया हुआ है। पर बात करें सीरीज की तो सीरीज में टाइटैनिक का ओरिजिन पूरी तरह से चेंज किया है जो कॉमिक बुक्स में है, जहाँ पर टाइटैनिक को जो पावर्स मिलती है वो डॉक्टर डूम की वजह से मिलती है। पग उस कैफे के ओनर को ये कहता है कि मुझे अलोंजो ने यहाँ भेजा है सुपर के कॉस्ट्यूम के लिए, जहाँ पर वो कैफे का ओनर ये कहता है कि मैं किसी अलोंजो को नहीं जानता, ना ही सुपर के कॉस्ट्यूम के लिए। पग उससे ये कहता है कि हम पुलिस वाले नहीं है, जिससे वो शख्स उन्हें एक रूम में लेके जाता है जहाँ पर ढेर सारे एवेंजर्स और सुपर हीरोज के मर्चेंडाइज होते हैं, जो असल में बहुत ज्यादा वो शख्स इन मर्चेंडाइज को इलीगल तरीके से बेच रहा होता है। जहाँ पर जो एवेंजर्स के ओरिजिनल मर्चेंडाइज होते हैं ये उनका डुप्लीकेट बना के भेज रहा होता है, जहाँ पर एवेंजर्स के कुछ शर्ट्स और टी शर्ट्स होते हैं जहाँ पर उनकी स्पेलिंग पूरी तरह से अलग होती है। जहाँ पर पग उससे ये कहता है कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस ये बता दो कि कौन है जो सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम बना सकता है। जिस पर निकी ये कहती है कि अगर तुमने हमें ये सब बता दिया तो हम तुम्हारे मर्चेंडाइज में से कुछ खरीद लेंगे, और वो दोनों कुछ एवेंजर्स के टी शर्ट्स और हैट्स खरीद लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर और हार्डवे को देख सकते हैं कि जहाँ पर हार्डवे उससे ये कहता है कि मैं घर से निकलने के वक्त मैंने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर शियल का नाम लिखा था और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स उस पे सेल हो रहे थे। जिस पर जेनिफर ये कहती है कि मैं सबको हैंडल कर सकती हूँ, जिसको हार्डवे से ये कहता है कि तुम ये सब हैंडल नहीं कर सकती जेनिफर, मैं तुम्हारे लिए एक लॉयर देता हूँ जो असल में होती है मेरी बुक्स होती है। बात करें मेरी बुक्स की कॉम्बुक ओरिजिन की तो कॉम्बुक बुक में ये एक अच्छी खासी लॉयर होती है जो शियल की एक टक्कर कॉम्पिटिटर होती है, जो कॉम्बुक बुक में शियल यानी कि जेनिफर को हमेशा एक कंट्रोल करने के लिए मौका ढूंढती होती है और उसे कंट्रोल भी करती है कभी कभी। ये आगे चल के जेनिफर यानी कि शियल की एक अच्छी खासी विलन बनती है। जो मैलरी होती है वो जेनिफर को ये कहती है कि तुमने तुम्हारा नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं कराया, जिससे जेनिफर ये कहती है कि मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं, और ये कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर का नाम लेती है कि, और ये कहती है कि इन लोग को भी क्या जरूरत पड़ी होगी। तो मैलरी उससे ये कहती है कि इन लोगों के नाम उनके असली नाम है, ना कि फैंस ने उन्हें दिए। मैलरी निकी को ये कहती है कि जेनिफर के लिए अच्छी खासी एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम बना के लाओ, जिससे निकी ये कहती है कि मैनेजर के बात करिए वो इस काम में लग चुका है। नेक्स्ट में हम कोर्ट का सीन देख सकते हैं कि जहाँ पर मैलरी जज
उसको ये कहती है कि शीएल कैन की जेनिफर ने जब से अपनी पावर्स दिखाई है तब से टाइटन उसके फेम के पीछे पड़ी हुई है और उसको इस्तेमाल करके वो अपने ब्रांड को आगे बढ़ा रही है। जो टाइटन का लॉयर होता है वो कोर्ट के सामने फुटेज प्ले करता है, जिस फुटेज में जब जेनिफर कोर्ट से बाहर आ रही होती है तब लोग उसे शीएल करके पुकारते हैं, पर जेनिफर उन लोगों से ये कहती है कि मुझे इस नाम से नफरत है, मुझे इस नाम से मत पुकारो। जो मैरी होती है वो जज को ये कहती है कि हमारे पास भी एक फुटेज है जिसमें वो फुटेज दिखाती है जहाँ पर जेनिफर एक इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि शीएल का नाम तुम्हें कैसे मिला, जिससे वो कहती है कि ये नाम मुझे एक फैन ने दिया, अब मानो या ना मानो मैं हूँ शीएल। जो जज होती है वो मैरी और जेनिफर को ये कहती है कि तुम्हें और सबूत पेश करने होंगे, इतने सबूत तुम्हारे लिए काफी नहीं है। इस पर मैरी ये कहती है कि हमारे पास और सबूत है। जो जज होती है वो उनको थर्सडे की डेट देती है। नेक्स्ट सीन में हम निकी और जेनिफर को देख सकते हैं कि ये दोनों उसी डिजाइनर के पास जाते हैं जो सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम बनाता है। उस डिजाइनर का नाम हमें बताया नहीं गया सीरीज में, पर शायद से जो मार्वल की कॉमिक्स में जो टेलर का कैरेक्टर है उससे इंस्पायर होकर इसका मॉडर्न वर्जन बनाया है। बात करें ये बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला होता है और वो स्टार्टिंग में जेनिफर के कपड़े बनाने के लिए मना कर देता है, पर निकी ये कहती कि तुमने किसी एवेंजर के कपड़े अभी तक बनाए नहीं होंगे और उसे ये कहती कि ये ब्रूस बैनर यानी कि हल्क की बहन है और ये कहती है कि इन दोनों का खून का रिश्ता है, तुम ये चांस तो गवाओगे नहीं। और जेनिफर को ये कहती कि इसे तुम वापिस से जेनिफर बन के दिखाओ। इस पे जेनिफर शीएल से जेनिफर बन जाती है और वो ये चीज देख के अपने साथियों को ये कहता है कि हमें बहुत सारा फैब्रिक चाहिए। नेक्स्ट में हम जेनिफर और निकी को देख सकते हैं कि ये दोनों JL के ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर जेनिफर ये देखती है कि उसने एक शख्स से डेट की थी, वो शख्स उसके सामने होता है। असल में मैंने इसके बारे में एक थ्योरी बनाई थी पिछले एपिसोड में कि ये शायद से टाइटैनिक के लिए काम करता होगा, ये शायद से रेकिंग ग्रुप का एक मेंबर होगा जिसने अपने मुंह पे मास्क पहना था, पर हमें ये पता चलता है कि ये असल में मैरी का एक क्लाइंट होता है, जो असल में मैरी का रेगुलर क्लाइंट होता है। और वो जेनिफर को ये कहता है कि उस दिन के बाद हम बात ही नहीं किया, हम दोनों उस दिन के बाद मिले ही नहीं। जिसपे जेनिफर उससे मादक से ये कहती कि हाँ हम दोनों बाद में कभी डेट पे चले जाएंगे। और जेनिफर निकी से ये कहती कि ये बंदा बहुत ज्यादा पकाता है, ये बंदा बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। इससे जेनिफर को एक आइडिया क्लिक होता है कि वो अपने सारे डेट से उनको कोर्ट में बुला लेती है, जिससे वो प्रूव कर सके कि वही शीएल के जो मैरली होती है वो कोर्ट के सामने ये कहती कि मेरे पास सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि जेनिफर ही शीएल के और वो सारी डेट्स के नाम लेती है, जिसपे एक एक करके सारी डेट्स आके जेनिफर की साथ देते हैं। जिसमें फाइनली जो डॉक्टर आ जाता है, जिस पर मैरी उससे ये कहती है कि क्या तुम कभी जेनिफर से डेट करोगे, जिसपे वो डॉक्टर ये कहता है कि नहीं मैं कभी जेनिफर से डेट नहीं करूंगा, जेनिफर मेरे टाइप की नहीं है, मुझे लगा कि वो शीएल की है इसलिए मैं उसके साथ डेट करने गया था और हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, पर बाद में मुझे पता चला कि शीएल का असल में जेनिफर है, तो मैंने अपना रिलेशन वहीं पे रोक लिया। साथ ही साथ हम जेनिफर को भी देख सकते हैं कि जेनिफर को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जो जज होती है वो जेनिफर के फेवर में केस देती है और जो टाइटैनिक को ये कहती है कि तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट अभी से बंद करने होंगे, और जो शीएल का टाइटल है वो जेनिफर को दे देती है और जाते वक्त जेनिफर को टाइटैनिक धमकी देके जाती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। नेक्स्ट में हम मैरी और जेनिफर को देख सकते हैं कि जिस पर मैरी उससे ये कहती है कि तुम्हें उन लड़कों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो तुम्हारे बारे में जानती ही क्या है, तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स है, तुम उससे बहुत कुछ कर सकती हो, तुम एक ब्रिलियंट लॉयर हो। वो जेनिफर को हौसला बढ़ाने लगती है जिससे जेनिफर को भी अच्छा लगने लगता है। नेक्स्ट में हम जेनिफर को देख सकते हैं कि जेनिफर उस डिजाइनर को लुक के पुकारती है, इससे इस चीज की कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये मार्वल का वही कैरेक्टर है टेलर का, जिसका कॉमिक बुक में नाम लियो जेलेंस्की होता है। वो जेनिफर को बहुत सारे कॉस्ट्यूम ट्राई करने के देता है। इसी बीच हम एक डेयरडेविल का ईस्टर एग देख सकते हैं कि जिसमें डेयरडेविल का हेलमेट होता है, लुक होता है, वो अपने बंदों को ये कहता है कि हमारे कस्टमर की हमें पहचान छुपा के रखनी चाहिए और उस डब्बे को बंद कर देता है। बात करो इस हेलमेट की तो ये हेलमेट डेयरडेविल के क्लासिक कॉमिक से रिलेटेड है, जिसमें डेयरडेविल रेड और येलो के कॉस्ट्यूम में दिखाया जाता है। बात करें एक थ्योरी मेरे पास भी है जिससे हमें प्रूफ हो जाता है कि जो नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल था और जो मार्वल का डेयरडेविल है वो दोनों अलग है, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल है वो अपने सारे कॉस्ट्यूम मेलविन से बनाता है, पर आगे चल के कॉमिक में मेलविन डेयरडेविल का एक विलेन बन जाता है। शायद से सीरीज में ऐसा भी दिखा सकते हैं कि जो डेयरडेविल की बॉर्न अगेन सीरीज में मेलविन है वो डेयरडेविल का एक विलेन बन चुका है। बात करें एपिसोड की तो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है डेयरडेविल के हेलमेट दिखा के। बात करें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तो इसमें कौन सा भी पोस्ट क्रेडिट सीन इस एपिसोड में डाला नहीं गया है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है।